Matrix and linear transformations, 12th video. Welcome all of you. Eigenvalues and vectors of a linear operator, थर्ड वीडियो. इसमें आइए हम कुछ डेफिनेशंस देख लें और छोटे छोटे दो थ्योरम्स देखेंगे. कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन बोले तो कैरेक्टरिस्टिक ऑपरेटर. लिखते जा रहे हैं, समझाते जा रहे हैं. Let Vf be a finite dimensional linear space. Then a linear operator T from Vf to Vf. अब F लिखने की क्या जरूरत है, F तो लिखा हुआ. From V to V थोड़ा ऐसे चेंज करेंगे. लेट वी एफ बी अ फाइनाइट डायमेंशनल लीनियर स्पेस एंड टी फ्रॉम वी एफ टू वी एफ बी अ लीनियर ऑपरेटर. देन टी माइनस लेमडा आई, ये भी एक मैपिंग हुआ ना, डोमेन वही रहेगा, कोडोमेन भी वही रहेगा. इज कॉल्ड characteristic transformation is called characteristic transformation of T with respect to an eigenvalue लेमडा. आइजन वैल्यू वगैरह की जानकारी आपको है, पहले ही पढ़ा चुके हैं. कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फिर वैसे लेट वी एफ बी अ फाइनाइट डायमेंशनल लीनियर स्पेस एंड टी फ्रॉम वी टू वी बी अ लीनियर ऑपरेटर. एक बेसिस भी चाहिए हमें. लेट कैपिटल बी बी एन ऑर्डर्ड बेसिस of V, then determinant of the transformation T minus lambda I is called characteristic polynomial is called characteristic polynomial of T corresponding to या with respect to corresponding to an eigenvalue lambda. Note, ट्रांसफॉर्मेशन T माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट यूं डिफाइन किया जाता है. डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, ये सब आपको पता है. मैट्रिक्स ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन T माइनस लेमडा आई रिलेटिव टू द बेसिस B. ये नेक्स्ट और
इसको थोड़ा हल्का फुल्का कर लें। यहाँ फिर देखो लगेगा ना नियम कानून सब, मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाले, थोड़ा इसको और ढीला करते हैं। That is, determinant of the operator t minus lambda I is equal to determinant of t relative to b minus determinant of lambda I relative to b corresponding to b with respect to b। लॉजिक लिखना हो लिख दीजिए, सिंस t1 plus t2 with respect to b is equal to matrix of t1 with respect to b plus matrix of t2 with respect to b। ये सब आप पढ़ चुके हैं। इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ t with respect to b माइनस लेमडा मैट्रिक्स ऑफ i with respect to b। फिर आप लॉजिक लिख दें, सिंस लेमडा t का मैट्रिक्स रिलेटिव टू b इज इक्वल टू लेमडा इंटू मैट्रिक्स ऑफ t रिलेटिव टू b। ये होता है रिजल्ट। आइडेंटिटी ऑपरेटर का मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। दिस इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ t विथ रेस्पेक्ट टू b माइनस लेमडा कैपिटल I। लॉजिक लिख दें, सिंस मैट्रिक्स ऑफ I विथ रेस्पेक्ट टू b इज इक्वल टू I। अब ये I क्या है? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये I क्या है? आइडेंटिटी ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर है। ये आपको समझना पड़ेगा। उसी नोट में और भी एक नोट देखें, इफ VF is n dimensional linear space, then matrix of T with respect to the basis B is an n cross n square matrix, and clearly determinant of matrix of T with respect to B minus lambda I is a polynomial in lambda, is a polynomial in lambda of degree n। So we can write determinant of t minus lambda I, इसी की तो वैल्यू ये है, ये वाली, as a polynomial in lambda of degree n c naught plus c1 lambda plus c2 lambda square plus so on plus cn lambda to the power n, which is equal to sigma I varies from 0 to n ci lambda to the power I। इतनी बातचीत हो गई कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को हम 0 के बराबर कर दें तो हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स को ही आइजन वैल्यूज कहते हैं।
characteristic equation let Vf be a finite dimensional linear space and T from V to V be a linear operator, then determinant of T minus lambda I एक करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है इक्वल टू 0, तो ये बन गया करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इज कॉल्ड द characteristic equation of T with respect to an eigenvalue lambda. इसके बाद दो थियरम्स पढ़ेंगे हम लोग। एक तो हम पढ़ेंगे सिमिलर ऑपरेटर्स have the same eigenvalues. Similar operators आप पढ़ चुके हैं, एक बार फिर मैं आपको याद दिला देता हूं। Similar linear operators two linear operators T1 from Vf to Vf and T2 from Vf to Vf are said to be similar if there exists a non-singular linear operator P from Vf to Vf such that T2 equal to P inverse T1P या T1 equal to, मैं यहाँ T1 कर दो, यहाँ T2 कर दो, because the relation of being similar is an equivalence relation and hence symmetric. T1 is similar to T2, T2 is similar to T1. अब थ्योरम नंबर 1, two similar linear operators on a finite dimensional linear space have the same eigenvalues. यही प्रूव कर रहा है। Let Vf be a finite dimensional linear space and T1
from V to V, comma T2 from V to V, B. Similar linear operators on V, then there exists a non-singular linear operator P from V to V such that T2 equal to P inverse T1P, number 1. Now, lambda is an eigenvalue of T2, implies that by definition determinant of T2 minus lambda I equals to 0, implies that determinant of T2 की जगह यही लिख दो, P inverse T1P minus lambda I equal to 0 by 1, implies that determinant P inverse P, ऐसे कॉमन लेके लिखो, इधर से P इनवर्स हटा लो, उधर से P हटा लो, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा T1 माइनस लैम्डा, यहाँ क्या बचेगा आई, अब गुणा करके देख लो भाई, इधर से ये सटाओ, इधर से ये सटाओ, तो P इनवर्स T1P माइनस लैम्डा आई रहेगा। अब ये P आएगा तो I और P मिलके कितना हो गया P, और फिर P इनवर्स उधर जाएगा, लैम्डा हट गया, P इनवर्स P फिर I हो जाएगा, तो इतना आ गया। implies that determinant of P inverse into determinant of T1 minus lambda I into determinant of P equals to 0। अब डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है ना, किसी भी डिटर्मिनेंट का मान होता है ना, वो मान कैसा आएगा, नंबर आएगा। इसको दिमाग में रखते हुए अब ये नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है, तो कम्यूट कर सकता हूँ। implies that determinant of P inverse into determinant of P into determinant of T1 minus lambda I equals to 0 implies that determinant of P inverse P into determinant of T1 minus lambda I equals to 0 implies that determinant of I into determinant of T1 minus lambda I equals to 0 implies that determinant of, ये ऑपरेटर है तो ये हो जाएगा मैट्रिक्स ऑफ आई रिलेटिव टू अ गिवन बेसिस इनटू, इसको ऐसे रहने दिए, डिटर्मिनेंट ऑफ T1 माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। बी के बारे में बताते हैं, वेयर बी इज एन ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ वी एफ। आइडेंटिटी ऑपरेटर का मैट्रिक्स किसी भी बेसिस के रिस्पेक्ट में क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। एक एक स्टेप हम लिख रहे हैं, कहीं कोई कंजूसी नहीं कर रहा। implies that determinant of matrix I into determinant T1 minus lambda I
इक्वल्स टू 0। ये जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आइडेंटिटी ऑपरेटर था। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होता है? 1। तो कुल मिला के आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ T1 माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। कारण लिख दीजिए, सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, ये 1 के बराबर होता है। फिर बाय डेफिनेशन लेमडा इज एन आइजन वैल्यू ऑफ T1, implies that lambda is an आइजन वैल्यू ऑफ T1। कहाँ से शुरू किए थे आप? लैम्डा इज एन आइजन वैल्यू ऑफ T2 से शुरू किए थे। इंप्लाइज दैट लैम्डा इज एन आइजन वैल्यू ऑफ T1 मीन्स यदि T2 का आइजन वैल्यू लैम्डा है तो T1 का भी आइजन वैल्यू लैम्डा है। मीन्स सिमिलर ऑपरेटर्स T1 एंड T2 हैव द सेम आइजन वैल्यू। यही प्रूव करना था आपको। थ्योरम नंबर 2, इसमें हम बताएंगे कि यदि लैम्डा टी का आइजन वैल्यू है तो 1 लैम्डा टी इनवर्स का आइजन वैल्यू होगा। टी लीनियर ऑपरेटर है और टी इनवर्स उसका इनवर्स लीनियर ऑपरेटर है। ठीक, देख लिया आप लोगों ने, मिटा रहे। Theorem number 2. If lambda, which is non-zero, is an eigenvalue, of non-singular linear operator T from VF to VF, VF के बारे में बोलिए। VF being a finite dimensional linear space, then 1 by lambda is an eigenvalue of T inverse। T नॉन सिंगुलर है, लैम्डा नॉन जीरो है। हाँ, तभी तो 1 लैम्डा लिखाएगा। अगर ये जीरो रहेगा तो कैसे लिखाएगा? नॉन सिंगुलर ले लिया, नॉन सिंगुलर है तो फिर 1 है, 1 अनटू है। आइसोमॉर्फिज्म है, कह लो आइसोमॉर्फिज्म है तो 1 अनटू है, तो उसका इनवर्स डिफाइन होगा। प्रूफ, lambda is an eigenvalue of T, implies that by definition determinant of T minus lambda I equals to 0, implies that determinant of माइनस लैम्डा टी कॉमन ले लिया, फिर क्या बचेगा? बचेगा टी इनवर्स -1 बाई लैम्डा आई इक्वल्स टू 0। इसका इसमें गुणा करोगे तो क्या आएगा? माइनस लैम्डा आई, ये आ गया। फिर इसमें करोगे तो पॉजिटिव लैम्डा कट गया, टी इंटू आई टी, यानी टी माइनस लैम्डा आई। implies that determinant of minus lambda t into determinant of t inverse minus 1 by lambda I equals to 0, implies that determinant of t inverse minus 1 by lambda I equals to 0, implies that 1 by lambda is an eigenvalue of
टी इनवर्स, यही प्रूव करना था। सिर्फ हम ये बता दें कि ये जो है ये नॉन जीरो है, इसको अलग से स्टार बना के लिख दें। लैम्डा नॉट इक्वल टू 0, टी इज नॉन सिंगुलर, टी इज नॉन सिंगुलर implies that lambda t is non-singular, implies that minus lambda t is non-singular, इसलिए इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो होगी। implies that determinant of minus lambda t not equal to 0। ये था प्रूफ, ढंग से हमने लिख दिया है। लिखना भी एक कला है, एक आर्ट है, एक स्किल है। लिखी हुई चीज़ आपके सामने है, आपके समझ में बिल्कुल आएगा, एक एक स्टेप आएगा, ना आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। वीडियो यहीं पे रोकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल आपने सब्सक्राइब किया ही होगा अब तक, अगर नहीं किया है तो अब कर दीजिए। इसके बाद जो वीडियो होगा उसमें हम एक थ्योरम करेंगे पॉलिनॉमियल पे, और केले हैमिल्टन थ्योरम करेंगे, वो भी पॉलिनॉमियल नहीं होता है। थैंक यू।